सरफेस केमिस्ट्री में हम लोगों ने देखा था, इसके पहले वाले जो वीडियो है उसमें हमने ये बताया कि सरफेस केमिस्ट्री एक ऐसा फिनोमेना है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी केमिकल के सरफेस पे काम करता है। यानी कि सरफेस केमिस्ट्री डील्स विद द फिनोमेना दैट अकर एट द सरफेस और इंटरफेस। इंटरफेस या सरफेस पे ही जो फिनोमेना होता है उसे हम लोग सरफेस केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। जो इंटरफेस और सरफेस है उसको रिप्रेजेंट हम लोग हाइफन या स्लैश से दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई इंटरफेस बन रहा है सॉलिड और गैस के बीच में, तो वहाँ सॉलिड डैश गैस से दिखाते हैं या सॉलिड हाइफन ये गैस से करेंगे, यानी तो सॉलिड स्लैश गैस से रिप्रेजेंट करते हैं। इतनी बातें हम लोग पिछले वाले वीडियो में देख चुके थे। आज हम लोग जानेंगे एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन क्या होता है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, सेवरल एग्जाम्पल हैं जो ये रिवील करते हैं, ये खुलासा करते हैं कि किसी भी सॉलिड का जो सरफेस है वहाँ उसका टेंडेंसी होता है कि वो क्या करेगा कि कोई मॉलिक्यूल, किसी फेज का मॉलिक्यूल है, उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा या उस पर आके बैठ जाएगा, जम जाएगा। तो सॉलिड की टेंडेंसी होती है कि अपने आसपास जो गैस होगा या लिक्विड होगा उसको अपने ऊपर लेयर चढ़ा लेगा। तो ये सॉलिड की टेंडेंसी होती है, तो इसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन। यानी मॉलिक्यूल्स रिमेन ओनली एट द सरफेस, डू नॉट गो डीपर इनटू द बल्क। वो मतलब सरफेस पे ही मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं, वो अंदर तक गहरे तक नहीं पहुंचते हैं। तो जो एक्यूमुलेशन हो रहा है मॉलिक्यूलर स्पेसिस का सरफेस पे, उसको हम लोग कहते हैं एडजॉर्प्शन। उसके अंदर नहीं, बल्ब के अंदर नहीं, नॉट इन द सॉलिड एंड नॉट इन द लिक्विड, ओनली द एक्यूमुलेशन विल हैपन एट द सरफेस ओनली। तो ऐसे जो फिनोमेना है इसको हम एडजॉर्प्शन कहते हैं। मॉलिक्यूलर स्पेसीज और सब्सटेंस जो कि आपको सरफेस पे ही कंसंट्रेट करेंगे, सरफेस पे ही एक्यूमुलेट होंगे, जमा हो जाएंगे, उसको हम लोग वैसे चीज़ों को बोलते हैं एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेट जो सरफेस पे जमा होते हैं, जो मॉलिक्यूलर स्पेसीज या सब्सटेंस, उसको बोलते हैं एडजॉर्बेट। इस मटेरियल के सरफेस पे एडजॉर्प्शन होता है उसे एडजॉर्बेट कहते हैं। यानी कि द मटेरियल ऑन द सरफेस ऑफ विच एडजॉर्प्शन टेक प्लेस इज कॉल्ड एडजॉर्बेंट। यानी कि जो हमारा सरफेस है वो सरफेस किस मटेरियल का बना हुआ है, उस मटेरियल को हम बोलते हैं एडजॉर्बेट। तो एडजॉर्प्शन जो होता है वो एक सरफेस फिनोमेना है। सॉलिड जो है पार्टिकुलरली फाइनली डिवाइडेड स्टेट होता है, इसका जो काफ़ी लार्ज सरफेस एरिया होता है। जैसे कि मान लीजिए चारकोल है, सिलिका जेल है, एल्यूमिना जेल है, क्ले, क्लोराइड्स, ये सब जो है आपको फाइनली डिवाइडेड स्टेट होते हैं और ये गुड एब्जॉर्बेंट्स होते हैं। ये सोखने की इसमें कैपेसिटी होती है, एब्जॉर्बेंट्स होते हैं ये। अब एडजॉर्प्शन इन एक्शन देखते हैं। जैसे कुछ गैसेस हैं, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन, अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड। इनको आप एक क्लोज वेसल्स में रख दीजिए और उसमें जो है चारकोल को पाउडर करके रख दीजिए। इसके बाद आप इसमें देखेंगे कि इसका प्रेशर जो है धीरे धीरे प्रेशर डिक्रीज कर जा रहा है। तो क्या होता है, इसके जो गैस मॉलिक्यूल हैं वो जो है चारकोल के सरफेस पे आकर के बैठ जाते हैं। तो गैसेज आर एब्जॉर्ब एट द सरफेस ऑफ द चारकोल। दूसरा पॉइंट अगर बात करें तो कोई सॉल्यूशन होगा, ऑर्गेनिक डाई का कोई सॉल्यूशन होगा, जैसे मान लीजिए मेथाइलिन ब्लू है, उसमें आप एनिमल चारकोल को ऐड कर दीजिए और सॉल्यूशन को पकड़ के उसको कस के सेक कीजिए, हिलाइए। तो हिलाने के बाद आप देखेंगे क्या कि जो फिल्ट्रेट है वो आपको कलरलेस हो गया। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं डाई के इस तरह से चारकोल के सरफेस पे जमा हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं या एब्जॉर्ब हो जाते हैं। चौथा पॉइंट ये है कि रॉ शुगर का जो एक्वस सॉल्यूशन है उसको हम एनिमल चारकोल के ऊपर पास करते हैं तो वो कलरलेस हो जाता है, क्योंकि उसने क्या किया कि उसके कलर को, चारकोल ने उसके कलर को एडजॉर्ब कर लिया। पॉइंट मैं ये बताना चाहूँगा कि जो एयर है वो अगर सिलिका जेल रखा हुआ है तो एयर हमारा ड्राई हो जाता है, क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जेल के सरफेस पे आकर के एडजॉर्ब्ड हो जाते हैं, वहाँ आकर के एडजॉर्ब्ड हो जाते हैं।
तो ये सब जो मैंने एग्जांपल बताया, इससे ये क्लियर होता है कि सॉलिड सरफेस जो होता है वो आपको गैस या लिक्विड मॉलिक्यूल को अपने सरफेस पे ही एडजॉर्ब कर लेता है, रोक लेता है ना, वहाँ पर आके जमा कर देता है, जमाव बना देता है। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी। और इस एब्जॉर्ब सब्सटेंस को जो रिमूव करते हैं, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस फ्रॉम द सरफेस ऑन विच एब्जॉर्ब्ड, तो जिस पे कि वो एब्जॉर्ब हुआ है, ऑन विच इट इज़ एब्जॉर्ब इज कॉल्ड डिजॉर्प्शन। वहाँ से जो जमाव है उसको हटाने का जो प्रोसेस है, जो भी मॉलिक्यूल, जो भी सब्सटेंस किसी सॉलिड के सरफेस पे आके एक्यूमुलेट हो गया है, उसको हटाने का जो प्रोसेस है, रिमूव करने का जो प्रोसेस है, एब्जॉर्ब सब्सटेंस को रिमूव करने का प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिजॉर्प्शन। तो ये इतनी सारी बातें हमने एब्जॉर्प्शन पे की। नेक्स्ट वीडियो में मैं लाने जा रहा हूँ डिस्टिंक्शन बिटवीन एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। थैंक यू।